तो गाइस फिर से मैं आ गया हूँ अमेज यूनिवर्स के एक और अमेजिंग टॉपिक वाला एपिसोड में, जिसका नाम है स्कर्ड, जो कि हमें यूनिवर्स में दिखा था और बेन 10 फैंस ने इसे काफ़ी पसंद किया। इसकी बेन के हाथ और दिल दोनों के साथ बॉन्डिंग थी। बेन जहाँ जहाँ जाता ये हर वक्त उसके साथ होता, हाँ वहाँ भी। इसकी वजह से बेन की पावर में काफ़ी बूस्ट हुआ था, और अगर ये ना होता तो बेन कभी भी मेलगैक्स को नहीं हरा पाता और शायद वो मर भी जाता उस बिग बैंग के वक्त। आज मैं इसी के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि है कौन, कहाँ से आया, आखिर है क्या। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रो काफी है, तो अब शुरू करते हैं। तो स्कर्ड की जो स्पीसीज है उन्हें कहा जाता है स्लाइम्बियोट्स। हाँ, इनका नाम वेनम सिम्बियोट से मिलता जुलता है, और इनका जो होम प्लेनेट है वो नहीं है, क्योंकि ये पैदा नहीं होते और ये कहीं पे रहते नहीं है यार। और ये दूसरे डीएनए बेस्ड लाइफ को प्रेरित करते हैं, मतलब शिकार नहीं करते, ये परजीवी है। दूसरे जो डीएनए वाले एलियंस होते हैं, मतलब ये वाले डीएनए एलियंस नहीं, ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर डीएनए है, उनके जरिए ये लोग जीते हैं, अपनी कमजोर होते हैं, इसलिए इन्हें जीने के लिए दूसरे बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर तुमने साइंस पढ़ा है तो तुम्हें परजीवियों के बारे में पता होगा, और अगर पता है तो ठीक है, वरना जाने दो, मुझे क्या। तो स्लाइम बियर्स कैसे बने, किसने बनाए, ये नहीं पता, लेकिन ये तब से है जब कोई यूनिवर्स नहीं था, मतलब यूनिवर्स नहीं था तब से ये है। मैं भी इन्हें फिफ्थ डिमेंशन वालों ने यानी कि क्वांटम मेनिया ने बनाया होगा। इनका काम है डीएनएस को कलेक्ट करना, उन्हें मिक्स करना, पूरे यूनिवर्स में संभालना और किसी एक प्लेनेट में डिपॉजिट करना, ताकि वहाँ पर नई स्पीसीज पैदा हो। ये जीवन का बीज नए ग्रोइंग यूनिवर्स में डालते हैं। जो भी नए यूनिवर्स बनते हैं वहाँ पर इन्हें छोड़ दिया जाता है, ताकि ये डीएनएस को हर जगह डिपॉजिट कर सके और उस नए ग्रोइंग यूनिवर्स में कुछ नए जीव पैदा हो। मैं भी टॉपिक और ब्लॉक्स जैसे जीवों को भी इन्होंने ही सबसे पहले क्रिएट किया हो। ये पूरे मल्टीवर्स के बाहर के जीव है, क्योंकि ये कॉस्मोस में ट्रैवल करते हैं, और ये जो स्लाइम बियोट्स है वो कई बिलियन सालों में अपना ओरिजिनल मिशन भूल जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कई बिलियन सालों से जीते हैं और कई बिलियन साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए कई सालों बाद स्कर्ड भूल गया था कि वो असल में क्या करने आया था यहाँ पर। और ये काफ़ी पुरानी स्पीसीज है जिनके बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं है सिवाय एक शख्स के, और वो है एजमथ, कि वो हजारों सालों तक जीने वाला जीनियस मेंढक है। तो डीएनए सीड इम्प्लैंट करने के अलावा मैंने कहा कि ये परजीवी है, तो ये दूसरे एलियन स्पीसीज के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसके बाद ये अपने एक्स्ट्रा हाथ निकाल सकते हैं जो उसी एलियन का होता है, क्योंकि उसी का डीएनए ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं उस पर। ये एक बार किसी के साथ चिपक जाए फिर इसे रिमूव करना किसी के बस की नहीं। यूनिवर्स की कोई चीज़, कोई मशीन ऐसा नहीं कर सकती, एक्सेप्ट आयोनिक सर्जरी, जो कि यूनिवर्स में एक ही प्लेनेट पर होती है। गेस करो, गेल-1 प्राइम, जहाँ पर एल्ज़बथ ने ऐसा किया था। हाँ, पर ऐसा करने के लिए होस्ट की अपनी मर्जी भी होनी चाहिए। और ये जो स्लाइम बियोट्स है ये डीएनए एब्जॉर्प्शन, डीएनए कॉपी और डीएनए डुप्लीकेट कर सकते हैं। बियॉन्ड 3D डिमेंशन के ऊपर देख सकते हैं, मतलब थर्ड डिमेंशन वाले प्राणी जिसे नहीं देख सकते, जैसे कि फिफ्थ डिमेंशन के जीवों को, उन्हें भी ये आराम से देख सकते हैं, जैसे कि क्वांटमेलिया। जैसा कि हमने देखा था कि जो बेन है उसे अपनी स्मूथीज दिख रही थी, जो रूक है उसे तीन तीन पापा दिख रहे थे, लेकिन स्कर्ड को ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे क्वांटमेलिया उनके असली फॉर्म में ही दिख रहे थे। कहते हैं इनके वीकनेस की, तो ये सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म वाले जीव है, इसलिए ये बिना अपने होस्ट के टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया तो 2 टुकड़े हो जाएंगे इनके, जैसा कि एल्ज़बथ ने कहा भी था। और जैसा कि सभी बेन 10 फैन हर नए एलियन को देखकर ये कहने लगते हैं कि ओमनिट्रिक्स ने इसे स्कैन नहीं किया, ये ओमनिट्रिक्स के साथ चिपका था, उसमें इसका डीएनए होगा, बेन स्कर्ड में ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसा नहीं है, ओमनिट्रिक्स डीएनए स्कैन करती है, और ये जो है वो खुद दूसरों के डीएनए से जीत। जैसा कि मैंने कहा कि ये सिंगल सेल वाला जीव है, इनमें डीएनए नहीं है। एक दूसरी वीकनेस बता देता हूँ, ये भी दूसरे लोगों की तरह टॉपिक के फेस से नहीं बच सकता। वो इतना बद्दा जो है कोई भी नहीं बच सकता यार। अब बात करते हैं स्कर्ड की, तो वो एक स्क्विड लाइक हरा गुब्बारा है, नेमेट्रिक्स और ओमनिट्रिक्स के साथ अटैच हो चुका है, और ये भी डेडपुल जैसा ही है। अगर कोई इसे ज़्यादा पैसा दे तो उसके लिए काम करेगा, लेकिन वो शख्स जिसके पास नेमेट्रिक्स या ओमनिट्रिक्स है उसके लिए फ्री में, और इसीलिए ये खाइबर का वफादार स्कर्ड तुरंत ही बेन के पास चला जाता है, क्योंकि बेन के पास पूरे 10 लाख एलियंस थे, कि खाइबर के पास बस कुछ गिने चुने, जो कि मैंने तुम्हें बताया भी है। साथ ही ये बहुत ही ईगो वाला भी है, और क्योंकि जब इसने अपने पास्ट सेल्फ को देखा था तो इसने कहा था तो अब मुझे मुझ जैसा जीनियस मिल गया, तो इससे हमें पता चलता है कि वो दूसरे इंसानों को कुछ समझता ही नहीं है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर भी है, क्योंकि जब ये कहता है मुझे लगा मैं यूनिवर्स में अकेला हूँ, यह ओमनिट्रिक्स से जुड़ा होने के कारण उसे हैक कर सकता है। ऐसा करके एक बार उसने यूनिवर्सल ट्रांसलेटर को कुछ ऐसे कर दिया था कि बेन कुछ भी बोलता उसके मुंह से स्पेनिश वर्ड ही निकलते, और ये बेन के आधे शरीर को या हाथ को एलियन एक्स की पावर भी दे सकता है बिना उसमें ट्रांसफॉर्म हुए। फिर इसमें एक डाउट है, शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तब तक जो बेन है उसने एलियन एक्स को काबू कर लिया था। तो बस इसी के साथ स्कर्ड की पूरी ओरिजिन खत्म होती है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। Free lunch? Are you talking to me or the Omnitrix? If I hadn't found antagonizing you so much fun, I would have never stuck with you. Thank you for everything, dear boy. Thank you, Skurd. I owe you my life. And I owe you mine. Goodbye, Skurd.